दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 7 इसका प्रश्नावली 7.3 का सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन को करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी तुल्य भिन्न है? और साथ में ये भी बताना है कि तुल्य भिन्न है तो क्यों है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये क्या है, एक सर्कल है और इसका 2 भाग किया गया है। तो कुल भाग की अगर संख्या की बात करें तो कुल भाग की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। तो जो कुल भाग होता है, टोटल भाग होता है, वो आप नीचे लिखाता है और जो कलर किया हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं। तो कुल भागों की संख्या कितना है, 2 है। इसमें कलर कितना है, 1 है। तो 1 को ऊपर लिखेंगे। तो इसका जो भिन्न हो गया 1/2 हो गया। उसी तरह अगला शेप को देखेंगे। ये भी एक सर्कल है। इसमें टोटल पार्ट की बात करें तो 1 2 3 4 पार्ट है। और जिसमें कलर की बात करें तो 2 है, 1 2, तो ऊपर 2 लिख देंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, यानी इसका भिन्न जो होगा 2/4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शेप जो है उसमें कुल भाग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल जो आपका भाग है वो नीचे लिखाता है। तो टोटल भाग कितना है, 6 है। उसमें कलर कितना है तो 1 2 3 3 कलर है। तो इसका जो भिन्न हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। उसके बाद फिर है टोटल भाग की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल भाग जो है 8 है। तो नीचे 8 लिख देंगे। उसमें कलर की बात करें तो 1 2 3 4 4 कलर है। तो इसका जो भिन्न हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। उसी तरह एक का बी है। तो बी में देखिए कुल सर्कल की बात करें, इसमें इस बॉक्स में जो कुल सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल 9 है। 9 नीचे लिखेंगे। और उसमें कलर की बात करें 1 2 3, तो 3 कलर है, 3 ऊपर लिखेंगे। तो ये जो आपका बॉक्स में जो सर्कल दिया था इसका जो भिन्न हो गया 3/9 हो गया, यानी 3/9 हो गया। उसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 कुल सर्कल जो है 6 है। और उसके बाद इसमें अगर कलर की बात करें तो 1 2 2 को कलर है, तो 2/6 इसका भिन्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें कुल सर्कल की बात करें तो कितना है, 3 है। और कलर की बात करें तो कलर 1 है, यहाँ पे ऊपर में 1 लिख देंगे। तो 1/3 इसका भिन्न हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 15, यानी कुल सर्कल की बात करें तो कुल सर्कल कितना है, 15 है। और उसमें कलर की बात करें तो 1 2 3 4 5 कलर कितना है, 5। तो 5/15 इसका भिन्न हो गया। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। तो छायांकित भागों के अनुसार तो हम उसका भिन्न लिख दिए। उसके बाद बोला है कि क्या ये सभी तुल्य भिन्न है, अगर है तो क्यों है। तो आप देखिए 1/2 है, यहाँ पे 2/4 है, 3/6 है और 4/8 है। तो ये जो है आपका तुल्य भिन्न है। कैसे है, तो देखिए ये 1/2 है, यहाँ पे 2/4 है। तो 2/4 को जब काटेंगे तो 1/2 आएगा। अगर हम इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 2 के परा से 4 2 बार में कटेगा, तो 2 एक बार में कटेगा, 4 2 बार में कटेगा, इसका मान भी 1/2 आएगा। 3/6 को अगर हम काट देते हैं, 3 के टेबल से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो ऊपर में तो 1 रह जाएगा, नीचे 2 रहेगा। तो 1/2 इसका भी मान आ रहा है। 4 अगर 8 को काटते हैं तो 4 के टेबल से जो 8 है 2 बार में कट जाएगा। तो इसका जो मान आएगा 1/2 आएगा। तो 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी चारों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यानी ये कहने का मतलब है कि ये तुल्य भिन्न है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक के टेबल में सब आ रहा है। एक के टेबल अगर पढ़िएगा तो 1 2 3 4 इस तरह आएगा। और 2 का टेबल जब पढ़िएगा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, इस तरह समानुपात में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि तुल्य भिन्न है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ ये तुल्य भिन्न है। यहाँ पे लिख दीजिए हाँ ये तुल्य भिन्न है। हो गया। उसके बाद एक का बी है, तो इसको भी देखिए। यहाँ पे 3/9 है, 2/6 है, 1/3 है और 5/15 है। तो क्या ये तुल्य भिन्न है, तो ये भी तुल्य भिन्न है। कैसे है, यहाँ पे देखिए
1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब 2/6 को अगर काटेंगे, 2/6 को अगर काट दीजिएगा तो 2 के 6 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो ऊपर में क्या बचा? 1 बचा और नीचे में 3। तो 1/3 तो ये भी आ रहा है, 1/3 ये भी है। जब 3/9 को अगर काटते हैं तो 3 से 9 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में 3 रहेगा। तो 1/3 इसका भी मान आ रहा है, 1/3 इसका भी आ जाएगा, 1/3 इसका भी आ जाएगा। और 5/15 है, तो 5/15 को काटेंगे तो 5 3 15। तो ऊपर में 1 रहेगा और नीचे में 3 रहेगा। तो 1/3 इसका भी मान आ रहा है। तो सबका मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। ऐसे भी आप टेबल के अनुसार देख सकते हैं। 1 2 3 5 ऐसे है। 3 6 इनका 3 3 6 3 3 9 3 6 12 तो इसमें नहीं है, लेकिन फिर 3 5 15 है। यानी सबका मान क्या आ रहा है कि काट के समानुपात आ रहा है। जब समानुपात आ रहा है तो ये आपका तुल्य भिन्न है। यानी इस 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। एक के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा। तो ये आपका क्या है कि तुल्य भिन्न है। यहाँ पे लिख देंगे ये तुल्य भिन्न है। क्यों है तो आपको बता ही दिए हैं, क्योंकि सबका मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है, इसलिए ये तुल्य भिन्न है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, छायांकित भागों के लिए भिन्न को लिखिए और पंक्ति 1 के प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाइए। ये जो हमको 2 का 1 में दिया है, छायांकित भाग दिया हुआ है, इसका हमको भिन्न लिखना है। और 2 में भी छायांकित भाग दिया हुआ है, इसका भिन्न लिखना है। और भिन्न लिखने के बाद पंक्ति 1 के प्रत्येक भिन्न को तुल्य भिन्न से पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका भिन्न लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल अगर पार्ट की बात करें तो इसमें टोटल पार्ट कितना है? 2 है। और कलर कितना है? 1 है। तो 1/2 इसका भिन्न हो जाएगा। उसके बाद इसका बी है कि टोटल पार्ट की अगर बात करें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पे 6 लिख देंगे। कलर की बात करें तो 1 2 3 4, कलर कितना है? 4 है। तो 4/6 इसका भिन्न हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट का सी में, तो इसका टोटल पार्ट की बात करें तो 3 3 6 3 9, टोटल पार्ट नीचे लिखाता है, कुल भाग जो होता है नीचे लिखाता है, 9 नीचे लिख देंगे। और कलर की बात करें तो 1 2 3, कलर कितना है? 3, तो 3/9 इसका भिन्न हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें डी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल भाग की बात करें तो टोटल भाग 8 हो जाएगा। और उसमें कलर की बात करें तो कलर कितना हो जाएगा? 2, तो 2/8 इसका भिन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद ई है, तो इसमें टोटल पार्ट की बात करें तो टोटल पार्ट कितना है? 1 2 3 4, यानी कुल भाग जो है 4 है। उसमें कलर कितना है? 1 2 3, तो 3/4 इसका भिन्न लिख दिए। उसके बाद इसी का 2 है, तो इसमें अगर कुल भाग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 12 18, तो टोटल भाग यानी कुल भाग की बात करें तो टोटल भाग कितना है? 18 है। तो 18 नीचे लिखेंगे, कुल भाग हमेशा नीचे लिखाता है। अगर कलर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, कलर कितना है? 6, यहाँ पे कलर वाला ऊपर लिख देंगे। तो 6/18 जो है इसका भिन्न हो गया। उसके बाद इसका बी है, तो कुल भाग की अगर बात करें तो 1 2 3 4 4 4 8 हो जाएगा, यानी कुल भाग कितना हो गया? 8 हो गया। और उसमें कलर की बात करें तो कलर कितना है? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ऊपर लिख देंगे। फिर उसके बाद सी है, तो टोटल भाग की अगर बात करें तो 1 2 3 4 8 12 16, यानी कुल भागों की संख्या कितना हो गया? यहाँ पे 16 हो गया। उसमें कलर की बात करें तो कलर वाला हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी 16 में से 4 को माइनस कर दीजिएगा तो 12, यानी कलर वाले भाग कितना आ जाएगा? 12, तो 12/16 इसका क्या आ गया? भिन्न आ गया। उसके बाद डी है, तो टोटल पार्ट की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे है 6 ऊपर है, तो यानी 12, तो कुल भागों की संख्या कितना हो गया? 12। उसमें कलर कितना है? तो 1 2 3 4, बिना कलर हुआ 4 गो है, यानी 8 गो कलर वाला है। तो कलर किया हुआ भाग कितना है? 8 है। कुल भागों की बात करें तो 12 है, तो इसका जो भिन्न हो जाएगा 8/12 इसका भिन्न हो गया। उसके बाद ई की बात करें तो ई में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है 8 इधर है, यानी कुल भागों की संख्या 16 हो गया।
और उसमें कलर की बात करें तो कलर वाले भाग कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर लिख देंगे। तो 4/16 जो है इसका भिन्न हो गया। ये तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख दिए। यहाँ पे क्या बोला था कि छायांकित भागों के लिए भिन्न को लिखिए, तो छायांकित जो भाग है उसको हम भिन्न के लिख दिए। उसके बाद बोला था कि पंक्ति 1 की प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाइए। तो आइए इसको बताते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व किए हुए हैं। ये आपका जो भिन्न दिख रहा है ये पंक्ति 1 का भिन्न है। तो पंक्ति 1 का भिन्न जो है 1/2 का जो तुल्य भिन्न है पंक्ति 2 का 4/8 है। क्यों? क्योंकि इसके टेबल में आ रहा है। उसके बाद ये आपका पंक्ति ये जो था 1 था उसका भिन्न है 4/8। ये आपका जो 8/12 दिख रहा है ये आपका पंक्ति 2 का दिख रहा है। तो 4/8 का जो तुल्य भिन्न है 8/12 है। उसी तरह 3/9 का जो तुल्य भिन्न था 6/18 है। उसके बाद आपका 2/8 का जो तुल्य भिन्न है वो 4/16 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3/4 का जो तुल्य भिन्न था वो 12/16 था। इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली डिब्बों को सही संख्या से भरिए। तो यहाँ पे हमको 3 का ए है 3/5 बराबर बॉक्स और बटा है 20। तो इस बॉक्स में हमको संख्या को भरना है। तो इसको कैसे भरेंगे तो आप पहले समझिए। यहाँ पे 20 है और ये 20 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो 20/5 बराबर 4। भाग देकर कितना आया, 4 आया। तो इसी 4 से हम 3 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो 3 चौका कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 12 भर देंगे। ठीक है। उसके बाद है 3 का बी है 2/7 बराबर में यहाँ पे अंश जो है 8 दिया है, हर को हमको भरना है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। तो 8 में हम 2 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 2 चौका 8 होता है। तो यहाँ पे भाग देखिए कितना आया, 4 आया। तो इसी 4 से हम साथ में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 7 चौका कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 28 भर देंगे। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा 28 हो जाएगा इसका। उसके बाद 3 का सी है 4/9 है और यहाँ पे अंश तो 12 दिया है लेकिन यहाँ पे हर नहीं दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह करेंगे। 12 में 4 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 12 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। तो भाग देके कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे 9 में 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो नतीजा कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे क्या भराएगा, 27। ठीक है। यहाँ पे 27 भर लेंगे। उसके बाद 3 का डी है 49/35। तो यहाँ पे अंश तो नहीं दिया है, हर दिया है। हर कितना है, 5 दिया है। तो आप यहाँ पे 35 में 5 से भाग लगाएंगे। तो जब 35 में 5 से अगर हम भाग लगाते हैं तो भाग दे कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे जो भाग दे का आया कितना आया, 7 आया। तो यहाँ पे 7 क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका 4 का ए है हर 20 है ना। यानी 3/4 का तुल्य भिन्न ज्ञात करना है जिसका हर जो है 20 दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमको 3/4 जो है 3/4 के तुल्य भिन्न हमको ज्ञात करना है जिसका हर हमको 20 दिया है। तो 3/4 हमारा एक भिन्न हो गया। इसका हर जो है आपको कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। हर जो होता है नीचे लिखाता है, नीचे वाला जो हर होता है ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। तो हर हमको कितना दिया है, 20 दिया है। यहाँ पे 3/4 बराबर 20 लिख देंगे, नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हर जो होता है हमेशा नीचे लिखाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर हम 20 में 4 से भाग लगाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो भाग दे के कितना आया, 5 आया। तो जो भाग दे के आएगा ऊपर वाले अंक से हम क्या करेंगे, अंश से गुना कर देंगे। तो भाग दे कितना आया, 5 आया। ऊपर कितना है, 3 है। तो 3 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15 होता है। तो यहाँ पे 15/20 इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। उसके बाद 4 का बी है
जिसका अंश 33 है। तो हमको इसका तुल्य भिन्न 3/4 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुल्य भिन्न किसका ज्ञात करना है? 3/4 का। तो 3 बटा यहाँ पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए अंश दिया है, तो अंश आपको पता है कि ऊपर लिखाता है, तो अंश यहाँ पे ऊपर 33 लिख देंगे। अब हमको यहाँ पे हर को लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 33 में 3 से भाग लगाएंगे। जब 33 में 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 11 बार में कटेगा, क्योंकि 11 33 होता है। तो भाग लगाकर कितना आया? भाग देकर हमको 11 आया। तो यहाँ 11 में 4 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 11 चौके कितना होता है? 44 होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 44 भरा जाएगा। तो 3/4 का इसका अंश 33 दिया था, तो इसका तुल्य भिन्न क्या आ गया? 33/44। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके बाद 4 का सी है, जिसका हर 8 दिया है। तो 3/4 का तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, जिसका हर कितना है? 8 दिया है। तो 3/4 यहाँ पे लिख देंगे। और हर आपको पता है, हर दिया है तो हर कहाँ लिखाता है? नीचे लिखाता है। तो हर यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो अब 8 में क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। तो 8 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो भाग दे के कितना आया? 2 आया। जब हमको भाग दे के 2 आया, तो जो भाग दे के आता है ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, यानी अंश में गुना कर देंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो 3/4 का जिसका हर 8 दिया था, उसका तुल्य भिन्न क्या आ गया? 6/8 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 का डी है। 3/4 का तुल्य भिन्न ज्ञात करना था, जिसका अंश जो है 27 दिया है। तो 3/4 यहाँ पे लिख देंगे। और जिसका अंश बोल रहा था, अंश ऊपर लिखाता है, तो ऊपर में 27 लिख देंगे। अब हमको तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। यहाँ पे 27 है, तो 27 में हम किससे? 3 से भाग लगाएंगे। कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। 3 27 होता है। तो भाग दे के 9 आया, तो जो भाग दे के 9 आया उसको 4 से क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो 4 9 कितना होता है? 36। तो 3/4 का जिसका अंश जो है 27 दिया था, उसका तुल्य भिन्न क्या आ गया? 27/36। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों इसको जरूर आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका 5 का ये है अंश जो है 9 है। यानी 36/48 का तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका अंश कितना है? 9 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस 36/48 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 36/48। और इसका अंश कितना दिया है? अंश जो दिया है 9 दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए अंश जो होता है ऊपर लिखाता है, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। हमको यहाँ पे भरना है कि कौन सा संख्या बढ़ाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 36 है, यहाँ पे अंश इसका 9 दिया था। तो 36 में 9 से अगर हम भाग भी लगाते हैं, यहाँ पे देखिए 36 में 9 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो भाग देकर कितना आ रहा है? 4। तो जो भाग देकर आया, यहाँ 48 जो है उसमें हम भाग देंगे। तो भाग दे कितना आया? 4 आया। तो इस 48 में हम 4 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो 48 में जब 4 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 12 बार में। तो 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 12। यानी देखिए 9 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36, और जब 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48। तो इसका यहाँ पे 36/48 का तुल्य वह भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला था जिसका अंश 9 है। यहाँ पे निकल गया 12। और क्या निकल गया? 12। उसी तरह 5 का बी है, जिसका हर कितना है? 4 है। भिन्न तो वही है 36/48, लेकिन इसका हर क्या बोला है? 4 है। तो हर कहाँ लिखाता है? नीचे। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो इस खाली बॉक्स को हमको क्या करना है? भरना है। तो आप यहाँ पे 48 में 4 से क्या कीजिएगा? भाग लगाइएगा। तो 48 में जब 4 से हम भाग लगाएंगे तो भाग दे कितना आएगा? 12। तो भाग दे के 12 आया। अब इस 36 में हम क्या करेंगे? 12 से भाग लगाएंगे। जब 36 में हम 12 से भाग लगाएंगे तो 12 3 36 होता है। कितना आएगा? 3 आएगा। इसी 3 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे भर देंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जांच कीजिए कि यहाँ पे जांच मिटा हुआ है। जांच कीजिए कि निम्न
भिन्न तुल्य है या नहीं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो 6 का ए है 5/9, इसका तुल्य भिन्न 30/54 दिया है। तो हमको जांच करके बताना है कि जो निम्न भिन्न दिया है कि इसका तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो आप देखिए कि 5/9 का तुल्य भिन्न 30/54 दिया है, तो ये तुल्य भिन्न है या नहीं, कैसे जांच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 है और 30 में इसका जो अंश है यहाँ पे देख लीजिए, इस संख्या का जो अंश है भिन्न का अंश है 5/9। 30 में 5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे कितना है, 54 है। तो 54 जो है 54 में 9 से भाग लगाएंगे तो भाग देखिए कितना आया, 6 आया। तो जब यहाँ पे 30 में 5 से भाग दिए तो 6 आया, और जब 54 में 9 से भाग दिए तो 6 आया। तो दोनों क्या है, समान है। तो ये आपका तुल्य भिन्न है। यहाँ पे लिख देंगे हाँ यह तुल्य भिन्न है। क्यों है, क्योंकि जब 30 में 5 से भाग दिए तो 6 आया, और जब 54 में 9 से भाग दिए थे 6 आया, यानी दोनों का अंक क्या है, समान है, इसलिए तुल्य भिन्न है। उसके बाद 6 का बी है 3/10 का जो तुल्य भिन्न दिया है 12/50 दिया है। तो हम 12 में 3 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 3 चौका 12 आएगा। उसके बाद फिर 50 है, तो 50 में हम किससे 10 से भाग लगाएंगे, तो 10 से जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए इसको जब 12 में 3 से भाग दिए तो 4 आया, यहाँ पे 50 में 10 से भाग दिए तो 5 आया। तो ये दोनों समान नहीं है, तो क्या ये तुल्य भिन्न है, तो लिख देंगे नहीं, नहीं यह तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है। उसके बाद 6 का सी है 7/13, 5/11। तो आपको तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसका तुल्य भिन्न है ही नहीं। ये 7/13 है, ये 5/11 है, भाग ही नहीं लगेगा। तो लिख देंगे नहीं यह तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य भिन्न नहीं है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। ये हमको भिन्न दिया है, इसको हमको सरलतम रूप में बदलना है, शॉर्ट फॉर्म में बदलना है। तो 48/60 है, तो ऐसा टेबल से इसको काटेंगे जिससे ये पूर्णतः कट जाए। तो आप देख सकते हैं कि 12 चौक क्या होता है, 48 होता है, और 12×5 60 होता है। एक ही टेबल से काटना है जिसमें दोनों आता हो। तो 12 के पार से 48 4 बार में कट गया, 60 जो है 5 बार में कट गया। तो इसका जो सरलतम रूप आया 4/5 आ गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद 7 का बी है 150/60 है। तो सबसे पहले तो आप 0 से 0 उड़ा दीजिए, 0 से 0 ख़त्म हो गया। यहाँ पे बच्चा 15/6 बच रहा है, तो इसको हम 3 के पारा से अगर काटते हैं, 3 के पारा से 2 बार में कटेगा, ये जो 15 है 5 बार में कटेगा, 3×5 15 होता है। अब कोई नहीं कटेगा, 2 के पारा में 5 नहीं आता, इसलिए नहीं कटेगा। इसका जो सरलतम रूप हो गया 5/2 हो गया। उसके बाद 7 का सी है 7/28। तो 7 से 28 जो है कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ऊपर क्या है आपका 1 हो गया, नीचे 4 हो गया। तो 7/28 का सरलतम रूप 1/4 हो गया। इस तरह इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है रमेश के पास 20 पेंसिल थी, नीलू के पास 50 पेंसिल और अजहर के पास 80 पेंसिल थी। 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिलें, नीलू ने 25 पेंसिलें और अजहर ने 40 पेंसिलें प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया। क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिल का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया। तो हमको बताना है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी, जिसमें से वह 10 पेंसिल का उपयोग कर लिया। नीलू के पास 50 पेंसिल थी, जिसमें से वह 25 पेंसिल का उपयोग कर लिया। और अजहर जो था उसके पास 80 पेंसिलें थे, इसमें से
वह 40 पेंसिल का उपयोग कर ली। तो हमको ये भी बताना है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा का प्रयोग कर लिया और क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा प्रयोग किया या नहीं किया। तो सबसे पहले रमेश के पास कितना पेंसिल थी, 20 पेंसिलें थी। यहाँ पे लिखेंगे रमेश के पास पेंसिल कितना थी, देखिए यहाँ पे टोटल पेंसिल इसके पास कितना थी, 20 थी। तो टोटल कहाँ लिखाता है, नीचे लिखाता है। और उसमें से कितना पेंसिल का उपयोग कर लिया, 10 पेंसिल, तो 10 ऊपर लिखेंगे। तो 10 बटा कितना आ गया, 20 आ गया। तो रमेश के पास जो पेंसिल थी टोटल 20 थी और उसमें से कितना उपयोग कर लिया, 10। तो 10 बटा 20 इसका भिन्न हो गया। उसके बाद नीलू, तो यहाँ पर लिख दीजिए नीलू के पास पेंसिल। तो नीलू के पास कितना पेंसिल था, 50 था। यहाँ पे लिख दीजिए, जगह नहीं है, 50। और कितना उसने यूज कर लिया, 25। यहाँ पे 25 लिख देंगे। तो 25 बटा 50 आ गया। उसके बाद है अजहर, यहाँ पे लिख देंगे हम अजहर के पास पेंसिल। तो अजहर के पास कितना पेंसिल है टोटल, यहाँ पे देखिए 80 है। तो अजहर के पास 80 है, तो यहाँ पे हम 80 लिख देंगे। और उसने कितना पेंसिलों को 5 महीने के बाद कितना पेंसिल यूज किया, तो 40 पेंसिल का यूज कर लिया। यहाँ पे लिख देंगे 40 बटे 80। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया। तो रमेश ने अपने पेंसिलों का 10 बटे 20 भाग उपयोग कर लिया। नीलू ने अपने पेंसिलों का 25 बटा 50 भाग उपयोग कर लिया। अजहर ने अपने कुल पेंसिलों का 40 बटा 80 भाग उपयोग कर लिया। उसके बाद क्या पूछा है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है। तो प्रत्येक ने अपने पेंसिलों का समान हिस्सा प्रयोग किया है। कैसे किया है, तो आप देखिए, जब इसको काटेंगे 10 बटे 20 को, काटना तो नहीं है लेकिन काटेंगे, तो 1/2 आएगा। 25 बटा 50 को काटेंगे तो 25 से 50 2 बार में कटता है, इसका भी भिन्न 1/2 आएगा। 40 बटे 80 को जब काटिएगा तो इसका जो भिन्न आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि 40 80 2 बार में कटता है। तो 1/2 इसका भी आ रहा है, 1/2 इसका भी, 1/2 इसका भी। तो प्रत्येक ने पेंसिल का समान हिस्सा का प्रयोग किया है। यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ प्रत्येक ने पेंसिल का समान हिस्सा प्रयोग किया है। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। यहाँ पे इस सीरियल नंबर से 1 से लेकर 4 तक भिन्न दिया हुआ है और यहाँ पे ABCD करके दिया है, इसका तुल्य भिन्न, इससे हमको मिलान करना है। और उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक के 2 भिन्न और लिखना भी है हमको। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसको अगर हम मिलान करना चाहते हैं तो 1 का जो आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। अब कैसे होगा, आपको यहाँ ऐसे यहाँ पे बगल में लिख देते हैं 1 का D। 2 की बात करें तो 2 का आपका A हो जाएगा, ये जो आपको 2 है इसका A हो जाएगा। कैसे होगा हम बताएंगे, पहले लिख देते हैं। अगर 3 की बात करें तो 3 का आपका C हो जाएगा, 3 का C हो जाएगा, यहाँ पर हम C लिख देते हैं। और ये जो आपका 4 है, 4 का B हो जाएगा, यहाँ पे हम B लिख देते हैं। जब इसको काटिएगा ना, यहाँ पे देखिए 1 का D हो गया। कैसे हो गया, तो अगर हम 0 से 0 उड़ा देते हैं, चलिए हम काट के दिखाते हैं। 0 से 0 अगर काट दीजिएगा, उसके बाद 25 बटा 40 बचेगा। तो 25 बटा जब अगर 40 बचेगा तो इसको 5 से अगर काट दीजिए, 50 25 5 8 40, तो कितना आ गया, 5/8 आ गया। यहाँ पे देखिए 5/8 है,
तो 1 का डी हो जाएगा, इसको मिला दीजिए, नहीं मिलाइएगा यहाँ पे हम क्योंकि लिख दिए हैं। उसके बाद है 2 में, देखिए 2 का ए बता रहा है 2/3 है, तो 0 से 0 पहले उड़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 66/99 है, तो 66/99 को अगर काटिएगा तो वो आपका 33 के पराह से ये आपका 2 बार में कटेगा, है ना। 33 दूना 66 होता है, 33 दिया 99 होता है। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बदल के कितना आया, 2/3 आया। तो आप यहाँ पे देखिए ए में 2/3 है, तो इसलिए 2 का ए हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 है 180/360, तो 3 का क्या बता रहा है, सी बता रहा है। तो आप इसको 0 से पहले 0 उड़ा दीजिए। अब 18/36 है, तो 18 को 36 से काटिएगा तो 18 दूना 36 होता है। तो इसका जो भिन्न आ गया 1/2 आ गया, सरलतम भिन्न इसका 1/2 आ गया, यानी 1/2 यहाँ पे है, इसलिए 3 का सी हो गया। उसके बाद देखिए 4 का बी बता रहा है, तो 4 का बी कैसे हो गया, तो पहले 0 से 0 उड़ा दीजिए और यहाँ पे 22/55 बच रहा है, तो 22/55 11 दूना 22 काट दीजिए, 11×5 = 55। तो देखिए इसका 2/5 इसका सरलतम रूप आ गया। तो 2/5 कहाँ है, यहाँ पे बी में है, तो इसलिए 4 का बी हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा मिलान था। उसके बाद बोला था कि प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए, तो प्रत्येक के लिए हमको 2 भिन्न और लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपका देख लीजिए 2/3 है, तो इसका 2 भिन्न और लिखना है। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, उसके बाद 2 दूना 4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 तिया 6, यहाँ पे 3 6 3 तिहाई 9, यानी 2/3 का 2 और भिन्न हो जाएगा 4/6 और 6/9 हो गया। फिर उसके बाद है आपका 2/5 का 2 और भिन्न लिखना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 तिया 6, 5 तिहाई 15। फिर उसके बाद 1/2 का लिखना है, यहाँ तो 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5/8 का लिखना है, तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 दूना 16, और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 3 15, 8 3 24, इसका तुल्य भिन्न हो गया। तो इस प्रकार हम इस प्रश्नावली 7/3 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।